हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ी अर्थव्यवस्था, वन और कृषि में बजट और आर्थिक समीक्षा, बजट अर्थात 2025-26 का बजट से संबंधित और आर्थिक समीक्षा जो अभी आया है 24-25 का, इससे ही क्वेश्चन उठेंगे, बाकी कहीं से नहीं उठेंगे। तो आपको इसी से देखना है। इसीलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बजट से और आर्थिक समीक्षा से यहां पर दे रहा हूं। ये पार्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट से जितने एग्जाम में मैंने देखा है कि ये जो क्वेश्चंस दिए हो इसी में से क्वेश्चंस आ रहे, कोई बाहर के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रयोगशाला परिचारक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट कितने करोड़ रुपए का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। चार ऑप्शन है, 1,35,000, 1,55,000, 1,65,000 या 1,75,000। सही आंसर सी आएगा 1,65,000। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 10%, 11%, 12% या 13%। सही आंसर सी आएगा, ये 12% अधिक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट किस पर केंद्रित है? ये आपको देना है, बताना है। ज्ञान, गति, श्याम या एम्स, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, गति पर यह केंद्रित है। गति जी से आपका आएगा गुड गवर्नेंस, ए से आएगा अधोसंरचना, टी से आएगा टेक्नोलॉजी और आई से आएगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये कभी कभी पूछ देता है, इसमें आई क्या दर्शाता है, टी क्या दर्शाता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए। जी से गुड गवर्नेंस, ए से अधोसंरचना, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इससे पहले जो था वो ज्ञान पर आधारित था। छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ष को किस रूप में मना रही है? अधोसंरचना विकास वर्ष, टेक्नो वर्ष, नवाचार वर्ष या अटल निर्माण वर्ष? सही आंसर डी आएगा, अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 5,000 करोड़ रुपए, 4,500, 5,500 या 2,800 करोड़ रुपए, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका डी आएगा, 2,800 करोड़ रुपए। 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ये आपको बताना है। 5,000 करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, लगभग 10,000 करोड़ रुपए। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 5,000 करोड़ रुपए, 8,500, 5,500 या 10,000, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 के बजट में महतारी बंधन योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो है 5,500 महतारी बंधन योजना में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ 2025-26 का बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटीपी वर्तमान मूल्यों पर कितना अनुमानित है? ये आपको बताना है कि वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, सकल घरेलू उत्पाद कितना आने का अनुमान है, तो इसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर सी आएगा, 6,35,00,000
918 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितने होने की उम्मीद है, अभी पूछा है क्वेश्चन। इस हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था, रविवार को होता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सही आंसर 1,65,870 रुपए। ये जो अनुमान इस बजट में बताया गया कि 1,65,870 रुपए प्रति व्यक्ति आय होने का अनुमान है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वित्त वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र क्रमशः योगदान क्या है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछ दिया था इससे संबंधित कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको आंकड़े याद होंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि किसमें कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान है। सही आंसर इसका डी आएगा। कृषि क्षेत्र में 17%, इसको याद कर लेंगे। कृषि क्षेत्र में कितना परसेंट, कृषि क्षेत्र में 17% होगा। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है हमारे यहाँ पर 48%, कितना 48% और सेवा क्षेत्र में जो है वो 35% का योगदान है। हालांकि देश में उल्टा है, देश में सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा है जो कि 48%। यहाँ पर कभी परसेंट पूछ दे तो आपको ये याद होना चाहिए 17, 48, 35 का ये पूरा यहाँ पर, या ऐसे जिस पर अभी आबकारी आरक्षक में पूछा गया था सबसे ज्यादा कौन सा योगदान दे रहा था, पता चल जाएगा 48% कौन सा औद्योगिक क्षेत्र योगदान दे रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। 26,341 करोड़ रुपए और 33,799, 21,123 करोड़ रुपए या 23,800 करोड़ रुपए। सही आंसर ये 26,341 करोड़ रुपए का यह अनुमानित है कितना करोड़ रुपए व्यय होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है, ये आपको बताना है। 31,200, 22,900, 21,123 करोड़ या 22,800 करोड़, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 22,900 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 1,200, 2,900, 4,500 करोड़ रुपए या 6,800 करोड़ रुपए। सही आंसर सी, 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है कि पीएम फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, इसमें से आपको बताना है, क्योंकि बजट में तो यार यही आपको याद करना पड़ता है कितने करोड़ रुपए, समझाने वाले भी बहुत ज्यादा इसमें होता नहीं है। सही आंसर 738 करोड़ रुपए, पीएम फसल बीमा योजना के लिए 738 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 के बजट में 5 HP तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो सही आंसर ये 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लगा लास्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का राजस्व प्राप्ति लगभग कितना करोड़ रुपए प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको देखना है। सही आंसर ए आएगा, 1,41,000 करोड़ रुपए राजस्व से प्राप्ति होने का अनुमान है। अब थोड़ा सा हम लोग आर्थिक समीक्षा 2024-25 का देख लेते हैं। देखिए हर साल एक साल पीछे का आर्थिक समीक्षा देता है। 25-26 का बजट आया है, लेकिन 24-25 का आर्थिक समीक्षा आया, आर्थिक सर्वेक्षण। इसमें हमको वर्णन का सारे की चीज का ज्ञान हो जाता है। तो इसको भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। देखो स्थिर भाव पर पूछा गया कृषि क्षेत्र में कितना परसेंट का वृद्धि अनुमानित है, इसमें बताना है, इन ऑप्शन में बताना है। सही आंसर भी आएगा, 5.38% की वृद्धि अनुमानित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है। हर साल कुछ न कुछ वन में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। तो आपने किताब में कुछ और पढ़ा होगा, यहाँ पर कुछ और आपको मिल सकता है। तो अभी के डेट में कितना वन का इसका प्रतिशत बढ़ गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र में यहाँ फैला हुआ है वन क्षेत्रफल। क्वेश्चन है, प्रदेश का वन क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है वन क्षेत्रफल, ये ऑप्शन इसके आधार पर आपको बताना है।
सही आंसर ए आएगा 44.25%। टोटल जितना 100% मान लिया जाए उसमें 44.25% है। जैसे 33% हमारे पूरा बोला जाता है भारत में, ये 33% के आसपास होना चाहिए, तो उससे कहीं गुना हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल में क्षेत्रफल यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है। राज्य के वन आवरण के, अब यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन है। राज्य में वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है, इसमें से आपको बताना है। तो वन आवरण की दृष्टि से ये आएगा तीसरा स्थान वन आवरण की दृष्टि से। और राज्य में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो यहां पर डी आएगा चौथा। देखो वन, इसमें अंतर क्या हो जाता है कि वन क्षेत्रफल मतलब होता है कि जो हम जंगल है वहां पर कितने वन है, हम शहरों को वन को इसमें नहीं गिनेंगे। वन अगर क्षेत्रफल बोल, देखो यहाँ पर वन क्षेत्रफल बोले, केवल वनों का क्षेत्रफल बार मैंने जंगल में जो वन के इलाका जो घोषित है उसमें कितने वन है, इसमें शहरों का वन को नहीं गिना जाएगा। और वन आवरण मतलब टोटल वन, शहरों में कितने हैं, गांव में कितने हैं, गांव में शहरों में कितने और जंगल में कितने, सबको गिन लिया जाता है। ये पूरा वन आवरण, और वन आवरण की दृष्टि से अगर बोला जाए तो छत्तीसगढ़ देश में तीसरा स्थान होता है। और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ देश में चौथा स्थान होता है, क्योंकि इसमें केवल वनों का क्षेत्रफल को गिना जाएगा। इसमें शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में जो वन है उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन वन आवरण बोला जाएगा तो टोटल गिन लिया जाएगा। यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में कितने वन है, उस दृष्टिकोण से तीसरा स्थान यहाँ पर आता है। तो दोनों चीज को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आवरण या क्षेत्रफल, कौन क्या पूछ रहा है ये आपको गौर करना है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर 2011-12 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को पूछा गया था, मैंने अभी बताया है कि इसमें औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा यहाँ पर वृद्धि देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में आधार वर्ष माना गया, यहीं पर बता दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आधार वर्ष किसको माना गया, तो बी 2011-12 को आधार वर्ष माना गया। आधार वर्ष होता है कि चालू वर्ष क्या होता है, महंगाई को लेकर चलता है, और आधार वर्ष किसी चीज को आधार वर्ष मान लिया, जैसे 2011-12 उसका जो भाव है उस समय जो चल रहा था उसी भाव को लेकर हम आकलन करते हैं। तो ये भाव स्थिर, महंगाई को स्थिर मानकर चलते हैं। और इसमें क्या होता है, चालू में क्या होता है कि महंगाई को लेकर चलते हैं। तो चालू में हमेशा क्या होगा, जो भी आंकड़ा आएगा वो अधिक होता है, और स्थिर भाव में हमेशा आंकड़ा क्या होता है, थोड़ा सा चालू भाव से कम होता है। ये दिमाग में रखना। और अक्सर जो पूछा जाता है स्थिर भाव वाला पूछा जाता है, चालू भाव बहुत कम पूछा जाता है। क्वेश्चंस आपके सामने, छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण कौन से विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इन चार ऑप्शन सही आंसर डी आएगा, आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा तय किया जाता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है। अब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र बोल रहा है, कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, कृषि के अंतर्गत वनीकरण भी आ जाता है, तो मधुमक्खी पालन आ जाता है। ये टोटल आपको बता रहा है कितना प्रतिशत अनुमानित है, इसको आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 16.80%। क्वेश्चन है राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है, ये आपको बताना है। इसमें क्या है आएगा, क्या नहीं आएगा। तो सही आंसर इसका डी आएगा, 47.90% अनुमानित लगाया गया है। ये 2024-25 आर्थिक चीज का व्याख्या किया गया है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर 2024-25 में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है, इसमें से आपको बताना है। तो 35.30% सेवा क्षेत्र में यहां पर अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है कि सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बस 2012-13 से 2024-25 में औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई। यहां पर आपको औसत वृद्धि कृषि का बस याद करके रखना है। तो औसत वृद्धि करीब 5.39% वृद्धि दर्ज किए गया। राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी संचालित है, इसको आपको देखना है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृषि उपज मंडी का संख्या कितना है, 69 कृषि उपज मंडी यहां पर संचालित है। उप मंडी 118।
क्वेश्चन यहाँ पर वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपने किताब में जो पढ़ा है उसका अलग, लेकिन अभी आंकड़े के आधार पर आपको बताना है कितना प्रतिशत सिंचाई यहाँ पर हो गया है। सही आंसर सी है, 39.27% यहाँ पर वृद्धि हो गई है। देश में लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितने प्रतिशत है? इस आंकड़ों में से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितने प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लघु वनोपज होता है और 70% इसकी भागीदारी है। क्वेश्चन यहां पर आता है 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य में कुल जनसंख्या कितना अनुमानित है? 1 मार्च 2025 की स्थिति में आपको बताना है कि यह आकलन जो आर्थिक विभाग द्वारा किया गया कितना अनुमानित यहां पर किया जा रहा है। यहां पर आपको 2011 के बाद जो 2025 में अनुमान लगाया गया उसको आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 3,08,67,000 का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन यहां पर है छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? हमारे यहां तो बहुत ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। इन ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है कि यहां पर मैंने जो दिया है इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछ दिया गया था कि अब उसमें बताइए, मैंने आपको जमाना था कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ, परसेंट ना पूछ के पूछा कि लाइन पर जमाइए सबसे ज्यादा किसका उत्पादन और किसका कम हुआ था, क्रम। लेकिन आप ये परसेंट याद कर लेते हैं तो कहीं परसेंट पूछे या जमाने के पूछे, ये दोनों आपसे बन जाएगा। यह अभी आपका आबकारी आरक्षक में जो परीक्षा हुआ था इस क्वेश्चन को उठाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने था, वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में खनिज उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। इसमें से आपको बताना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कोयला का सबसे ज्यादा हुआ था जो कि 20.73% के आसपास था। इसके बाद लोहे का हिस्सा आता है जो 16.64% का आता है। इसके बाद आता है चूना पत्थर का आता है जो 10.94% का था और सबसे कम बॉक्साइट यहाँ पर 4.32% का आता है। तो कुल मिलाकर बी आ जाएगा 2413। परसेंट पूछे तो परसेंट भी आपसे बन जाना चाहिए। और ऐसा पूछा जाता है, इसमें यह पूछा गया था सब बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे ज्यादा किसका था? सबसे ज्यादा फिर कोयला का था। कोयले के बाद आपका लोहा का आ जाता है, लोहा में परसेंट। इसके बाद चूना पत्थर का आ जाता है 10 और सबसे कम बॉक्साइट 4.32%। यह आएगा 2413। इसका 2, इसका 4, इसका 1 और इसका। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके पास कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नई औद्योगिक नीति कौन सी लागू की गई है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी औद्योगिक नीति यहां पर लागू की गई है, यह आप बताइए। सही आंसर इसका बी आएगा। हमारे यहाँ जो औद्योगिक नीति 2024 से 2030 का है, अभी तक नहीं पूछा है लेकिन ये पूछने की संभावना बन जाएगा। नई औद्योगिक नीति कब से कब तक है? तो नई औद्योगिक नीति है 2024 से लेकर 2030 तक। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन है राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है? स्वयं के मैंने एचटीपीपी की बात कर, राज्य की बात कर, इसमें एनटीपीसी काउंट नहीं होगा। यहां पर स्वयं का पूछा है तो आपको स्वयं का वाला बताना है कितना यहां पर मेगावाट उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ राज्य। सही आंसर ए आएगा, 2978.70 मेगावाट का उत्पादन यहां पर हो रहा है। खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ में कितने लाख किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया? इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन। सही आंसर सी आएगा, 27.74 लाख किसानों द्वारा इसका पंजीकरण कराया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत 2024-25 में कितने लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, यह आपको बताना है। सही आंसर इसमें छाटना है। सही आंसर भी आएगा, 21.17 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। क्वेश्चन है राज्य में वर्ष 2024-25 में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है? 15.56, 16.81, 17.74 या 15.34। सही आंसर ए आएगा, 15.56 लाख
मानक तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल कितने उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 2739 उपार्जन केंद्रों द्वारा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।